अमेरिकी सदर का ईरान से यूरेनियम निकालने के फैसले से यू टर्न। ट्रंप का कहना है कि ईरानी यूरेनियम निकालने का नहीं सोच रहा। ईरानी यूरेनियम गहराई में दफन है और उसे निकालना बहुत मुश्किल है। ईरान भी इतनी गहराई से यूरेनियम नहीं निकाल सका। अपने नेटो इत्तेहादियों को ताने देते हुए अमेरिकी सदर ने कहा कि आप न हुर्मज़ जाकर अपना हक खुद लें, हम मजीद मदद नहीं करेंगे। ईरान जंग में बरतानिया ने साथ देने से इनकार किया। अमेरिका अब आपकी मदद के लिए वहां मौजूद नहीं होगा, आपको अपने लिए खुद लड़ना सीखना पड़ेगा। फ्रांस ने भी ईरान जंग में कोई मदद नहीं की। ईरान जंग इख्तिताम के करीब है। ईरानी सदर ने जंग के खात्मे के लिए एक बार फिर अपने मुतालिबात दोहरा दिए। मसूद पेज़ेश्कियान ने कहा कि हमारे मुतालिबात पूरे किए जाएं तो जंग खत्म कर देंगे। जमानत दी जाए कि ईरान पर दोबारा कोई हमला नहीं होगा। ईरान के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ हर कीमत पर किया जाएगा। जंग और खित्ते की मौजूदा सूरत हाल में किसी भी गैर मुल्की मुदाखलत के संगीन नताइज बरामद होंगे। ईरानी सदर ने आबना हरमौज की बंदिश का जिम्मेदार भी अमरीका और इजराइल को करार दिया। मसूद पेज़ेश्कियान का सदर यूरोपीय काउंसिल से टेलीफोनिक राब्ता। मसूद पेज़ेश्कियान ने ईरान के साथ यूरोपीय यूनियन के मौक़िफ़ को मुतासिबाना करार दिया। ईरान की इसराइल और अमरीकी अहदाफ पर मिसाइलों की बरसात। पासदारान इनकिलाब ने मिसाइल हमलों की 88वीं लहर छोड़ दी। पासदारान इनकिलाब का कहना है कि हमलों की नई लहर का नाम या फातिमातुज़ ज़हरा रखा गया। दुश्मन अहदाफ पर ड्रोन्स और बैलिस्टिक मिसाइल दागे। ईरानी क्लस्टर बमों से तल अबीब लरज़ उठा। कई मकामात पर आग भड़क उठी। पासदारान इनकिलाब का खलीज फारस में इसराइली कार्गो जहाज को निशाना बनाने का दावा। सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात, बहरीन और कुवैत पर भी हमले। तुर्क वज़ारत दिफा का कहना है कि नेटो अफवाज ने ईरान से दागा गया एक और मिसाइल मार गिराया। ईरान जंग के आगाज के बाद ये चौथा मिसाइल हमला था। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने तुर्की पर मिसाइल हमले की खबरों को बेबुनियाद करार दे दिया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा का अपने तुर्क हम मनसब से टेलीफोनिक राब्ता। कहा कि तुर्की को फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन से होशियार रहने की ज़रूरत है। ईरान का आज से खित्ते में मौजूद अमरीकी टेक कंपनीज को निशाना बनाने का ऐलान। पासदारान इनक़िलाब ने अमरीकी IT, कम्युनिकेशंस और AI कंपनीज के अमले को फौरी इनख़ला की हिदायत कर दी। पासदारान इनक़िलाब का कहना है कि माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, गूगल, मेटा, टेस्ला, HP समेत दीगर कंपनीज खित्ता छोड़ जाएं। कंपनी से मुलाजमीन और आसपास के रिहायशी भी 1 किलोमीटर के दायरे से निकल जाएं। अमरीकी फोर्सेस को खित्ते से निकालने का वक्त आ गया। ईरानी वजीर खारजा अब्बास इराक़ची का कहना है कि ईरान की कार्रवाइयाँ दुश्मन जारह कुव्वतों के खिलाफ हैं। जारह दुश्मन अरबों का एहतराम करते हैं, ना ईरानियों का। जरा देखें हमने उनकी फजाई कमान के साथ क्या किया। दुश्मन के कमांड एंड कंट्रोल सेंटर को तबाह कर दिया। इजराइल खुलेआम दवासाज कंपनीज पर बमबारी कर रहा है। इजराइल के जंगी जराइम और अज़ाइम वाज़ेह हैं। स्पीकर ईरानी पार्लियामेंट मोहम्मद बाकिर कालिबाफ की दुश्मनों को सख्त वार्निंग। बोले कि दुश्मन एक हमला करेगा तो जवाब में कई हमले किए जाएंगे। ईरानी नायब सदर रज़ा आरिफ ने कहा कि ट्रंप खार्ग में फौज भेजने का फैसला तो कर सकते हैं लेकिन वापसी का नहीं। अमरीकी फौज खार्ग आने के बाद वापस नहीं जाएगी। पाकिस्तान और चीन का ईरान में फौरी जंग बंदी का मुतालिबा। मशरिक़ वुस्ता में अमन के लिए 5 निकाती इक़दामात का ऐलान कर दिया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का बीजिंग का दौरा। स्टेट गेस्ट हाउस आमद पर चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग वी ने पुरतपाक इस्तक़बाल किया। बीजिंग में दोनों वज़ीर ख़ारजा के दरमियान अहम मुलाकात। 5 निकाती मुसव्वदे के मुताबिक जंग से मुतासरा तमाम इलाकों तक इमदाद की फराहमी लाजमी करार। पाकिस्तान और चीन का अमन मुज़ाकरात जल्द शुरू करने पर जोर। ईरान और खलीज के ममालिक की खुद मुख्तारी और सलामती की हिफाजत ज़रूरी करार दे दी। फरीक़ैन से गैर फौजी अहदाफ पर हमले फौरी तौर पर रोकने का मुतालिबा। आबना हरमौज समेत अहम समुद्री रास्ते खोलने की अपील कर दी। फरीक़ैन ताकत के इस्तेमाल से गुरेज करें। पाकिस्तान और चीन का मुतालिबा। तर्जुमान चीनी वज़ारत ख़ारजा ने प्रेस ब्रीफिंग में बताया कि चीन और पाकिस्तान हर हाल में स्ट्रैटेजिक शराकतदार हैं। अमरीकी फौज ईरान में जमीनी कार्रवाई के लिए तैयार है। जरूरत पड़ी तो जमीनी कार्रवाई करेंगे। अमरीकी वज़ीर जंग पीट हेग्ज़िट की ईरान जंग पर न्यूज़ ब्रीफिंग। कहा कि ईरान ने डील ना की तो मजीद सख्त हमले करेंगे। आने वाले दिन ईरान जंग के लिए फैसला कुन होंगे। तनसीबात बचाने के लिए दी गई मोहलत नहीं बढ़ेगी। खित्ते में इत्तेहादी ममालिक के साथ मिलकर ईरानी खतरे को मुस्तकिल खत्म करेंगे। सदर ट्रंप मुआहिदा करना चाहते हैं। ईरान अक्लमंद हुआ तो मुआहिदा कर लेगा।
अमेरिका के पास ऑप्शन ज्यादा, ईरान के पास कम है। मुआहिदा ना हुआ तो जंग जारी रखने को तैयार हैं। आबना हुर्मस की बंदिश सिर्फ हमारा मसला नहीं। अमेरिकी जनरल डैन केन बोले कि ईरान की अहम सनतों और तहकीकाती मराकज़ पर हमले जारी हैं। अपनी जंग खुद लड़ें, हम मजीद मदद नहीं करेंगे। अमेरिकी सदर अपने यूरोपीय इत्तेहादी ममालिक बरतानिया और फ्रांस के खिलाफ हो गए। कहा कि आबना हुर्मस जाकर अपना हक खुद छीन लें। ईरानी क़यादत के खात्मे के मिशन में बरतानिया ने साथ देने से इनकार किया, अब जाकर खुद भुगतें। अमेरिका अब आपकी मदद के लिए वहां मौजूद नहीं होगा, आपको अपने लिए खुद लड़ना सीखना पड़ेगा। फ्रांस ने ईरान के खात्मे के मिशन में कोई मदद नहीं की। फ्रांस का ये रवैया याद रखा जाएगा। बरतानिया जैसे ममालिक को जेट फ्यूल की किल्लत का सामना है। अमेरिका से तेल खरीदें, हमारे पास वाफिर मिकदार में मौजूद है। अमेरिकी चैनल CBS को इंटरव्यू में ट्रंप ने कहा कि ईरानी यूरेनियम निकालने का नहीं सोच रहा। ईरानी यूरेनियम गहराई में दफन है और उसे निकालना बहुत मुश्किल है। अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल ने दावा किया है कि ट्रंप आबना हुर्मस खुलवाए बगैर जंग खत्म करने पर तैयार हैं। आबना हुर्मस खुलवाने के लिए यूरोपीय और खलीजी ममालिक पर जोर दिया जाएगा। तर्जुमान व्हाइट हाउस कैरोलिन लेविट का कहना है कि सदर ट्रंप अरब ममालिक से जंग के अखराजात मांग सकते हैं। विफाकी हुकूमत का कम आमदन और गरीब अफराद को रिलीफ देने का मंसूबा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत खित्ते की सूरत हाल पर इजलास। बचत और किफ़ायत शारी के लिए जारी इक़दामात के नफाज का जायजा लिया गया। वज़ीर-ए-आज़म की मुतल्लिका वज़ारतों को सूबों के साथ मुशावरत के बाद हतमी तजावीज़ पेश करने की हिदायत। पेट्रोलियम मसनूआत की स्मगलिंग और गैर कानूनी ज़ख़ीरा अंदोज़ी पर सख्त इक़दामात का हुक्म। इजलास में गुफ्तगू करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि विफाकी हुकूमत ने तेल की कीमतों को बढ़ने से रोका। आम आदमी को 129 अरब रुपए का रिलीफ दिया। अवाम को रिलीफ देना हमारी अवलीन तरजीह है। पासदारान इनकिलाब ने मिसाइल हमलों की 88वीं लहर छोड़ दी। इसराइल और खित्ते में अमरीकी अहदाफ को निशाना बनाया गया। पासदारान इनकिलाब का कहना है कि हमलों की नई लहर का नाम या फातिमातुल ज़हरा रखा गया। दुश्मन अहदाफ पर ड्रोन्स और बैलिस्टिक मिसाइल दागे। ईरानी क्लस्टर बम्बों से तल अबीब लरज़ उठा। तिजारती और रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया गया। कई मकामात पर आग भड़क उठी। दर्जनों गाड़ियां जल गईं। पासदारान इनकिलाब का खलीज फारस में इसराइली कार्गो जहाज को निशाना बनाने का दावा। सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात, बहरीन और कुवैत पर भी हमले। तुर्क वज़ारत दिफा का कहना है कि नेटो अफवाज ने ईरान से दागा गया एक और मिसाइल मार गिराया। ईरान जंग के आगाज के बाद ये चौथा मिसाइल हमला था। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने तुर्की पर मिसाइल हमले की खबरों को बेबुनियाद करार दे दिया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा का अपने तुर्क हम मनसब से टेलीफोनिक राब्ता। कहा कि तुर्की को फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन से होशियार रहने की जरूरत है। अमेरिका और नेटो के यूरोपीय अरकान में बड़ी दरार पड़ गई। नेटो ममालिक का एक बार फिर अमेरिका की मदद से इनकार। इटली ने अमेरिकी फौजी तैयारों को लैंडिंग की इजाजत नहीं दी। ब्लूमबर्ग के मुताबिक अमेरिका को सिसिली का फजाई अड्डा इस्तेमाल करने से रोका गया। फ्रांस ने भी अमेरिका के जंगी तैयारों को अपनी फजाई हुदूद इस्तेमाल करने की इजाजत देने से इनकार कर दिया। इजराइल के लिए फौजी साजो सामान से लदे अमेरिकी तैयारों को रास्ता न देने का फैसला। स्पेन ने भी अमेरिकी तैयारों के लिए अपनी फजाई हुदूद बंद कर दी। पोलैंड ने पैट्रियट दिफाई निज़ाम मशरक़ वुस्ता मुंतकिल करने से इनकार कर दिया। उधर कतरी अमीर की मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर से मुलाकात। खित्ते की ताज़ा सूरत हाल और कशीदगी कम करने की कोशिशों पर बातचीत। लाहौर में मूसलाधार बारिश के साथ जालाबारी। सूबाई दारुल हुकूमत में ओले पड़ने से जमीन सफेद हो गई। जोहर टाउन, वाबला टाउन, ग्रीन टाउन में ओले पड़े। ओलों से अपनी गाड़ियां बचाने के लिए शहरियों की दौड़ें। इचरा, माल रोड, हाल रोड, जेल रोड, केनाल रोड पर बादल खुलकर बरसे। लाहौर में बारिश और जालाबारी के बाद ठंडी हवाओं का राज। उकाड़ा, वजीराबाद, कसूर, पत्तों की समेत कई इलाकों में जालाबारी हुई। कसूर में शादी हॉल की दीवार गिरने से 2 बच्चे जाँ बहक, 5 अफराद शदीद जख्मी हो गए। कोट राधा किशन रोड पर पेट्रोल पंप की छत भी गिर गई। महकमा मौसमियात ने 5 अप्रैल तक बारिशों की पेशगोई कर दी।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की वफ्द के हमराह मुलाकात। मुल्क की मजमूई मुआशी और सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। ज़राए के मुताबिक बिलावल भुट्टो जरदारी ने वज़ीर आज़म को किफ़ायत शुआरी पॉलिसी से मुताल्लिक़ पीपल्स पार्टी की तरफ से तजावीज़ दी। मुलाकात में मशरिक़ वस्ता में जारी तनाज़े और सिफारती कोशिशों पर भी तबादला ख्याल किया गया। पेट्रोलियम कीमतों और टारगेटेड सब्सिडी पर विफाक और सूबों में मुशावरत। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की ज़ेर सदारत आला सतह का इजलास। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की इजलास में ऑनलाइन शिरकत। वज़ीर आला सिंध, वज़ीर आला बलूचिस्तान और वज़ीर ख़जाना खैबर पख्तूनख्वा की भी ऑनलाइन शिरकत। इजलास में कमज़ोर तबकात को रिलीफ देने के लिए नए सब्सिडी मॉडल पर गौर। पेट्रोलियम सब्सिडी के लिए डिजिटल और कैश ट्रांसफर निज़ाम बारे तबादला ख्याल। सब्सिडी इस्लाहात पर इत्तेफाक राय की कोशिश जारी रखने पर इत्तेफाक। पेट्रोलियम कीमतों के निज़ाम में शफाफियत और मौसर गवर्नेंस पर जोर। टारगेटेड सब्सिडी के लिए वर्किंग फ्रेमवर्क तैयार करने का फैसला। IMF का डू मोर का मुतालबा। आइंदा माली साल के बजट में टैक्स हदफ 1600 अरब रुपए बढ़ाना होगा। ज़राए के मुताबिक IMF का पेट्रोल समेत ईंधन पर 18% GST और सोलर सार्फिन पर 18% टैक्स आयद करने का मुतालबा। नए घरों पर टैक्स छूट खत्म करना होगी। छोटे कारोबार और ताजरों के असासों पर टैक्स लगाना होगा। नए बजट में टैक्स हदफ 15,600 अरब से जायद रखना होगा। हुक्काम वज़ारत ख़जाना के मुताबिक नए बजट से पहले IMF से मजीद बातचीत होगी। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का व्हाट्सएप हैक हो गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में बैरिस्टर गौहर ने बताया कि उनका व्हाट्सएप नंबर आज हैक हुआ है। हैकर्स मेरे नंबर से रकम मांग रहे हैं। FIA इस मामले को संजीदगी से देख रही है। मजीद बोले कि बानी PTI के बच्चों ने पाकिस्तान के खिलाफ कोई बात नहीं की। GSP+ स्टेटस के साथ कुछ नहीं होगा। बुशरा बीबी की भी आंख का मसला सामने आया है। बानी PTI के बाद अब बुशरा बीबी से मुलाकातें भी बंद कर दी गई। ईरान जंग जल्द खत्म होने के आसार नजर नहीं आ रहे। खलीज में जारी जंग 5वें हफ्ते में दाखिल हो चुकी। द इकोनॉमिस्ट के मुताबिक अमेरिका और ईरान के दरमियान जंग बंदी की तजावीज़ में बड़ा फर्क है। पेंटागन अब हफ्तों पर मुहित ज़मीनी कार्रवाइयों की तैयारी कर रहा है। जंग जितनी तवील होगी, ट्रंप के लिए फतह का दावा करना उतना ही मुश्किल होगा।